काम होगा क्या ये कानून में पिछले केड़ा करी थी सरकार। हाँ जी, आज जींद में हमारी प्रदेश स्तरीय भारतीय किसान यूनियन की बैठक किसान भवन में आयोजन किया गया और जो भारत ट्रेड डील है अमेरिका के साथ, वो बिल्कुल किसान नहीं, मजदूर नहीं, हर वर्ग नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए घातक ये डील की गई है। और इन मुद्दों को लेकर के एसकेएम की मीटिंग कुरुक्षेत्र में हुई थी और इन सभी मुद्दों में एमएसपी खरीद गारंटी का कानून और कर्ज मुक्ति का, बिजली बिल, बीज बिल, इन सभी मुद्दों को लेकर के 9 मार्च को जंतर मंतर पे हम जा रहे हैं। और उसमें ट्रेड यूनियन, कर्मचारी संगठन है और मजदूर संगठन है और किसान संगठन है, वो पूरे उसमें अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए जंतर मंतर 9 मार्च को जा रहे हैं। और करनाल में एक धरना चला हुआ है, कल वहां करनाल में भी ट्रैक्टर परेड वो प्रदर्शन उसमें किया जाएगा। तो 9 मार्च की पूरी तैयारियों के लिए आज इस बैठक का आयोजन किया गया। सबकी ड्यूटियां बांटी गई, सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई। फिर से कोई बड़ा किसान आंदोलन खड़ा करने की तैयारी है? आंदोलन पूरे देश में हर रोज चल रहे हैं और हर दिन बड़ा ही आंदोलन होता है। और ये बड़े आंदोलन का ही रूप है कि जो हम 9 मार्च को दिल्ली को जगाने के लिए, दिल्ली सरकार को समझाने के लिए, भारत सरकार भी हुई, उसके लिए ही हमने ये 9 मार्च का दिल्ली कूच का कार्यक्रम रखा गया। प्रधान जी, क्या किसानों की एकता के आगे सरकार झुकने का काम करेगी? हाँ, पहले भी झुकाई, भी झुकेगी, झुकेगी। देश में प्रजातंत्र है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बहुत बड़ी ताकत दी हुई है और हमेशा भारतीय किसान यूनियन विशेष तौर पर प्रजातांत्रिक तरीके से आंदोलन करते हैं और उसी में हमारी जीत होती है। हमेशा किसान मजदूर के मुद्दों में सुलझाने में भारतीय किसानों का बहुत अहम योगदान रहता है। कितनी संख्या में किसान पहुंच सकते हैं? संख्या, ये देश ही कृषि प्रधान देश है। अब कर्मचारियों का या कोई गिनती का संगठन होता मैं बता देता था। या तो पूरे देश के चारों तरफ किसान ही किसान है। दिल्ली के तरफ बहुत किसान वहां पहुंचेंगे, अपनी बात को वहां रखेंगे। एक दिन का हमारा कार्यक्रम रहेगा। प्रधान जी, एक तरफ पिछड़ा वर्ग में नहीं है, कुछ जातियां किसान से जुड़ी हुई हो सकती है। आर्थिक रूप से जो पिछड़े में हम आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं इस देश में। इतना मेहनती किसान अपनी मेहनत करता है, दिन रात पसीना बहा के देश का पेट भरता है, उसके किसान आर्थिक तौर पर पिछड़ा हुआ है। और ये जो इस तरह की जो चलाकियां सरकार करी है, पीछे भी वृद्धों की पेंशन काट दी थी, उसमें सबने सामूहिक आवाज उठाई और सबकी आवाज मतलब सरकार को पीछे हटना पड़ा। तो ये करती है, ये कंडीशन नहीं होना चाहिए। अगर कोई आदमी 3 लाख रुपए क्या कह दिया, भाई तेरे खेती के पैसे आ गए, तेरे 3 लाख और वो 3 लाख का अमीर हो गया। ये ऐसे ऐसे बदमाश है देश में, 3 नहीं 10 लाख तो नहीं होटलों में खर्च करते रात में। ये हमारे जो मंडी का जो पैसा आया, अरे उसमें भले मानसो ये तो देख लिया करो कितने का खाद, कितने की दवाई, कितना मेहनत, कितना उसमें खर्च हुआ है। तो ये मतलब किसान विरोधी सरकार है, पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाले लोग हैं और ये खेती और किसानी को बर्बाद करना चाहते हैं। इनका मिशन एक है और उसी मिशन के तहत धान घोटाला हो गया, उसमें पूरा नहीं। आज सरसों की खरीद 1800 रुपये कम खरीदी जा रही है। बाजरे में इन्होंने यही किया, सूरजमुखी में ऐसा करते हैं, सरसों में भी आपके सामने ये हालत बने। तो ये जो कहते हैं ना, ये हर रोज ढोरा पीटते हैं कि एमएसपी खरीद हम 24 फसलों पर दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, गुमराह करते हैं। और हम कहते हैं भाई अगर आप एमएसपी की बात करते हो तो आप खरीद गारंटी का कानून बना दो, क्यों नहीं बनाते? ये सब धोखा है। और जितने भी जो मतलब परिणाम सामने सरकार की नीतियों कह रहे हैं, वो पूर्ण रूप से किसान मजदूर को बर्बाद करने वाले हैं। उसकी के लिए हम दिन रात लगे हैं और हमारा संगठन और पूरा एसकेएम इसके लिए हर अंतिम क्षण तक आंदोलन करेगा। इसके मजदूर भाइयों को, सभी संगठनों को ये अपील करूंगा, भाई एकजुट हो जाओ, इस जमीन को बचा लो। और मैं ये भी एक बात बता रहा हूँ, विदेशों में जो बच्चे गए हैं, मेरे पे 2 दिन फोन संदेश आए, बोला बाबा इस जमीन में बचा लो। दूसरे देशों में भी जो कंपनियां है ना, कंपनियां फेल होने जा रही, जमीन वाले कामयाब होंगे। मैं तो हाथ जोड़ कर ये अपील करूंगा, भाई जिसके पास जितनी जमीन है ना, इसको खोइयो ना। ये हमारे बुजुर्गों की देन है, ये हमारा आधार है, ये हमारी फसल और नस्ल का आधार है। ये इस जमीन को मत बेचिए भाई, मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा, इसको मत खो देना। आजकल के बच्चे हैं जमीन को बेच करके तरह तरह के खर्चों की तरफ ध्यान दे रहे। मैं उन बच्चों से भी हाथ जोड़ूं
उनसे करूं, जिसके पास जितनी है, ये बढ़ती भी है घटती। आज मेरे पास 1 किला है तो 2 भी हो जाएंगे, 3 से 2 भी आ जाता है। ये जमीन है, इसको मत बेचना जितना आप, मेरी खास ये अपील रहेगी। तो अपनी मार्केट में ख्याल है जेड़े भी जगह पे खाओ अपने कम से कम मार दिया करना है। अपनी फसल की भी सेफ्टी है, उसके कैमरा लग रहा है, अपने बैठने की जगह भी किराया वाला भी कोई होता, कोई शख्स जमीन का दे और लग कोई कोई नहीं हुआ। मेन मुद्दे तो ये है अपने मौके के फिलहाल, तो बाकी सब आप अपने विचार को चल तोड़ी गई, माँ बहन की गाली दी गई और वह दुनियादार बैठे हैं, वहाँ दुनियादार बैठे हैं दूसरे उनका सपोर्ट करे हैं। मार तोड़ दांत न टाइम दे, मार दाढ़े बात मार की गाली मिली हो रहा है माँ बहन की, और वो ब्रह्म की सपोर्ट में खड़े हैं। हम अपने वैसे काम हो रहे हैं, मार तोड़ दांत न टाइम करते, फिर वो उनको दौड़ बैठे बाबा हमने बनाया था 5 साल पहले यहाँ, उसकी मीटिंग थी, 2 मुसलमान भी थे, तो आप तो वहाँ 5-6 संगठनों भी देखा उनका सीएम का जो मकान है उसका गिराव था उनका था। तो वहाँ पत्रकार आए देख जिस तरह यात्रा आवाज कर दी, तो अपन का अपना आदेश पसंद है, जो आदेश मिल रहा है सुकुमता काम करो। इसका आदेश ये है जंतर मंतर पर 9 मार्च को जाना है पूरे दिल्ली में। ये जो कानून है अमेरिका के, इसके खिलाफ प्रदर्शन बहुत तगड़ा करना है, जंतर मंतर पर 9 तारीख है, उसकी तैयारी करो पूरी। रही बात है कमेटी की, कमेटी थोड़े दिनों का काम पड़ी है, जिस तरह समझौता गई से कमेटी बनानी जरूरी है। जिस तरह थोड़ा सा चल रहा है आपका समाज को समाज को थोड़ा जाओ जिंदगी जाना अपना पैसा बोल कोई ऊपर ना तो समझौता हो रहा है नहीं, प्रधानमंत्री का इसे का जितना चल रहा है वो फैल भी आ जो दूसरे मुद्दे उसका करो फैल हो गया जो पड़ाव करने दिन में वो तो बाकी देखता हूँ फैली से ये हो गया बता मुझे की बजाय जल्दी जाना था। जितना था मैं तैयारी करो 9 तारीख की पूरी तैयारी कर दो, आप कर देती हो। रही बात है और अखबार में पढ़े रखी में ये भाई बता से फोन करे है, राजस्थान सरकार ने जो कानून से दिया 150 रुपये, ये भी थोड़ा बहुत राहत मिल सके और कमेटी को पूरा जाए। जो हर एक बात यह है जो अपने ट्रैक्टर यात्रा थी 26 जनवरी 9 हादसा कारण का उसका उनको हादसा कारण उसकी मौत हो गई, उसके कुछ तो साधु नीति उस उसका बेरा फाड़ के जो काम अब गंभीर कहने तो लाना हो जाएगा भर्ती सारा देश का मतलब तो 26 जनवरी का आज के हमारी हरियाणा प्रदेश की बातें के अध्यक्ष और प्रदेश के हमारे भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष सलमान जी और तमाम जिलों से जितने भी हमारे बुजुर्ग किसान साथी पहुंचे सबका यहाँ पहुंचने पर गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।